तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मुथूट फाइनेंस इस कंपनी की यदि बात करें तो इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी के देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। लेकिन आपको पता चाहिए काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। तो अगर आप देखेंगे तो मतलब ऐसी नहीं क्या बहुत बड़ी जंप आ जाएंगी प्रॉफिट में या रेवेन्यू में, मतलब तो एक रीजनेबल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक जंप भी आ गई तो भी हमें अच्छे नंबर ही समझने होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है और जिस सेगमेंट में काम भी करती है उसमें कह सकते हैं अच्छी खासा इनका मार्केट शेयर भी है। तो अगर आप आंकड़े देखेंगे तो देख सकते हैं। तो टोटल इनकम, तो अगर आप टोटल इनकम देखेंगे जो पिछले साल थी इसी क्वार्टर में वो थी 26,670। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो भी देख सकते हैं, वो है 30,735। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 31,700। तो इनकम की अगर कंपैरिजन करेंगे ईयरली तो आपको ईयरली देख सकते हैं रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। और क्वार्टरली भी आप देखेंगे इनकम के, तो इनकम क्वार्टरली तो कह सकते हैं थोड़ी सी बड़ी है, हालांकि बहुत बड़ी जंप नहीं है क्वार्टरली, पर थोड़ी सी रेवेन्यू में जंप आई है। तो अभी हमें देखने होंगे कंपनी के खर्चे। तो अगर आप एक्सपेंसेस भी देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी के खर्चे भी। तो जो पिछले साल कंपनी के खर्चे हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 14,600। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो भी देख सकते हैं, वो है 17,400। और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 17,900। तो मतलब जैसे इनकम बढ़ी थी कंपनी की वैसे ही खर्चे भी बढ़े, ईयरली अच्छे खासे खर्चे बढ़े और क्वार्टरली कह सकते हैं थोड़े से खर्चे बढ़े। तो अभी हमें देखना होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सब मतलब खर्चे हो जाने के बाद प्रॉफिट कितना बचा कंपनी के पास, तो वो यदि देखेंगे तो देख सकते हैं जो प्रॉफिट कंपनी का पिछले साल था इसी क्वार्टर में वो था 9,016। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में आया था वो भी देख सकते हैं वो था 9,900। और जो प्रॉफिट कंपनी का अभी आया है इस क्वार्टर में वो है 10,200। तो मतलब क्लियर कट दिख रहा है, ईयरली आप देखेंगे तो मैसिव कह सकते हैं ग्रोथ हुई है, मतलब मैसिव नहीं है मगर अच्छी खासी ग्रोथ हुई है ईयरली प्रॉफिट में। और क्वार्टरली देखेंगे तो मतलब थोड़ी सी ग्रोथ है, बहुत बड़ी जंप नहीं है, एकदम स्लाइटली जंप आई है क्वार्टरली प्रॉफिट में। जैसे कि हमने रेवेन्यू में देखा था स्लाइटली जंप आई थी क्वार्टरली, वैसे ही हमने प्रॉफिट में भी दिख रहा है हमें थोड़ी सी जंप आई है प्रॉफिट में क्वार्टरली। तो मतलब ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ईपीएस भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं ईयरली आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ग्रोथ दिखेंगी, क्वार्टरली भी देखेंगे तो मतलब वही दिख रहा है, ग्रोथ ही है। जो इससे हमने प्रॉफिट में देखा, जो हमने रेवेन्यू में देखा, जो हमने खर्चों में दिखा, वही पैटर्न नजर आ रहा है कि ईयरली जंप है अच्छी खासी मतलब। और क्वार्टरली देखेंगे तो मतलब स्लाइटली जंप है, या कोई भी ये भी कह सकता है फ्लैट आंकड़े, तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, मतलब बहुत बेहतरीन भी नहीं है और खराब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता चाहिए जो कंपनी है काफी बड़ी कंपनी है, लगभग 50-60 हजार करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो जिस सेगमेंट में काम करती है वो आपको पता ही होगा, मतलब गोल्ड लोन में काम करती है, इनका मतलब स्पेशलिटी है गोल्ड लोन में। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट शेयर ये कंपनी लेके बैठी है। और पूरे कह सकते हैं भारत में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और जो इनके कॉम्पिटिटर है वो काफ़ी छोटी कंपनी है जिनका नाम है मनप्पुरम फाइनेंस, तो वो भी है मतलब इस शेयर मार्केट में लिस्टेड, लेकिन छोटी कंपनी है और काफ़ी विवाद में रहती है कंपनी मतलब। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और रिजल्ट मुझे तो भी आप पूछेंगे तो अच्छे लग रहे हैं कंपनी के। अभी मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए थे, तो कल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा शेयर में रिएक्शन देखना, क्या मार्केट को कैसे लगे रिजल्ट वो भी देखना होगा हमें कल। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।